हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4, कृपया ध्यान देंगे। मंगलवार के लिए आपको मैं आर एस ठाकुर ने एक अनुच्छेद लेखन भेजा है। इसको आप गौर से पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे। और आपको मैं ये दीपावली पर अनुच्छेद लिखा गया है, बोलकर भी इसके बारे में समझाना चाहता हूँ। आप पूरा ध्यान से सुनेंगे। दीपावली हिंदुओं का पर्व है। जैसा कि आप जानते हैं, यह दीपों का पर्व है, प्रकाश का पर्व है। इसको ज्योति पर्व कहते हैं। यह दीप जला करके सारे भारत में मनाया जाता है। दीपों की कतार सजाते हैं, इसलिए इसको दीपावली कहते हैं। इसके पीछे कई कथाएं हैं। पहली कथा भगवान राम की है। 14 वर्ष का वनवास पूरा करके भगवान राम रावण को मार करके और सीता को रावण के कब्जे से छुड़ा करके वापस लेकर के इसी दिन अयोध्या लौटे थे। इसी खुशी में उनके बनाई गई थी। उनके गांव अयोध्या उनके गांव अयोध्या को सजाया गया। बंधन बार और पताके लगाए गए, दीपों घी के दिए जलाए गए, खुशियां मनाई गई। इसी खुशी में, इसी याद में आज सारे भारत के लोग यह पर्व दीप जलाकर मनाते हैं। परंतु सोचने की बात है, बहुत गौर करने की बात है कि आज हमारे पवित्र देश भारत में उस दिन भी कुछ लोग जुए खेलते हैं, शराब पीते हैं और पटाखे छोड़ते हैं। मेरे विचार से यह अत्यंत ही बुरा काम है, यह पाप है। इससे समाज का नुकसान होता है, मानवता का नुकसान होता है। आप गौर करिए, पटाखे जब चलाते हैं तो उससे जो धुआं निकलता है वो हमारे नाक में जाकर तरह तरह की बीमारी पैदा करता है और हम बीमार हो जाते हैं। वायुमंडल में जब वह धुआं जाता है तो प्रदूषण बढ़ता है और इसमें सांस लेने से सांस की बीमारी होती है। और उस पटाखे में जो पैसे लगते हैं उसका दुरुपयोग होता है। सबसे पहले हम उस दिन लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और अपने से अपने धन में, उस पैसे में जिससे पटाखे खरीदते हैं, उदाहरण लीजिए कि उसमें हम आग लगा देते हैं। तो यह सोचिए कि यह कितना बुरा काम है। कई बार मैंने देखा है कि बच्चे जब पटाखे चलाते हैं तो वह उनके हाथ में ही फूट जाता है और उनका हाथ जल जाता है, मुंह जल जाता है, घरों में आग लग जाती है, कई प्रकार की हानियां होती हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपको समझाना चाहता हूं कि भूल से भी पटाखे न चलाएं। यह बहुत ही बुरा काम है। जो लोग जुए खेलते हैं या शराब पीते हैं, उनसे भी मेरी प्रार्थना है कि आप इस त्यौहार को समझें, इसके पीछे की कथा को समझें। भगवान राम का संदेश प्रेम और भाईचारे का संदेश है। उस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करें, मिठाइयाँ बांटें और दीपावली का शुभ संदेश भेजें, ताकि आप भी दुनिया को ये बता सकें कि हम अपने पर्व त्यौहार के महत्व को समझते हैं, इसकी पृष्ठभूमि को समझते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं बच्चों, तो सचमुच समाज की ज़रूरत को पूरा करने के लिए आप आदर्श नागरिक बन सकते हैं, मानवता और देश के रक्षक बन सकते हैं। धन्यवाद। इस तरह से मैंने तो छोटा सा लिखकर आपको भेजा है, मगर बोलकर विस्तार से समझा दिया। और आप भी दीपावली के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे। मिला जुला कर एक अच्छा अनुच्छेद अपनी कॉपी में लिख लेंगे और उसको याद कर लेंगे। धन्यवाद।